जैसे ही वो कोस्ट पर पहुंचती है, उसमें से कुछ पैलेस्टीनियंस निकलते हैं। कोस्ट पर उतरते ही बहुत ही तेजी से दौड़ने लगते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टॉर्पीडो बोट भी कोस्ट को अप्रोच करने लगती है। एक लेबनीज अपना हाथ उठाता है और समय की तरफ इशारा करता है, और ये एक प्री अरेंज सिग्नल होता है। इस बेथलेहम के सारे टेररिस्ट लीडर्स को मार देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोवर्ट मिशंस। आज हम बात करेंगे मोसाद के बारे में, जो कि इजराइल की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्ट्री और उसके रीजंस जानने जरूरी हैं कि क्यों वो रेज हुई थी। उसी सीरीज के तहत आज हम एक ऑपरेशन की बात करेंगे। 1971 में गाजा के शोर पर मेडिटेरेनियन कोस्ट पर एक शाम को बहुत ही बुरा वेदर होता है। बारिश इतनी तेज होती है कि मछुआरे शाम को फिशिंग के लिए भी नहीं जाते। अचानक से दूर से एक बोट नजर आती है। जैसे ही बोट कोस्ट की तरफ पहुंचती है, उसमें से कुछ पैलेस्टीनियंस उतरते हैं। उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी से भाग रहे हैं। थकान सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनकी आंखों में नजर आती है, और वो कोस्ट पर उतरते ही बहुत ही तेजी से दौड़ने लगते हैं। कुछ ही समय बाद एक इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टॉर्पीडो बोट भी कोस्ट को अप्रोच करने लगती है, जिसमें से आईडीएफ के सोल्जर्स निकलते हैं और उस पैलेस्टीनियंस के पीछे भागने लगते हैं। इन पैलेस्टीनियंस को कुछ गाजा के यंगस्टर्स देखते हैं और उनकी हेल्प करके उन्हें एक सेफ हाउस में लेकर जाते हैं। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स जो उन पैलेस्टीनियंस का पीछा कर रहे थे, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। वो उनकी बोट को सर्च करते हैं और वापस चले जाते हैं। रात को जब उन पैलेस्टीनियंस से तफ्तीश की जाती है, तो पता चलता है कि वे सारे लेबनीज हैं, और वो पार्ट हैं पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के, जो कि इस वक्त लेबनान से आए हैं अपने लीडर अबू बैग के ऑर्डर्स पर। उनके पास बहुत सारा वेपन्स है, पैसा है, और वो बेथलेहम, जो कि करंट गाजा का जो एरिया है, उनके टेररिस्ट से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, ताकि ये सारी अरब कंट्रीज मिलकर इजराइलीज का खात्मा कर सके। उनको इस बात का अश्योरेंस दिया जाता है कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी अगले दिन बेथलेहम के टेररिस्ट से। वह उस रात उस सेफ हेवन में गुजारते हैं। अगले दिन लगभग 11 बजे उन्हें एक दूसरी लोकेशन पर ले जाया जाता है, जहां पर बेथलेहम के 8 टेररिस्ट लीडर्स मौजूद होते हैं, और इसके अलावा 22 और टेररिस्ट मौजूद होते हैं। इनकी बातचीत शुरू होती है। मीटिंग शुरू होने के कुछ समय बाद ही एक लेबनीज टेररिस्ट खड़ा होता है, अपना हाथ उठाता है, समय की तरफ इशारा करता है, और यह होता है एक प्री अरेंज सिग्नल। फिर सारे लेबनी टेररिस्ट खड़े होकर अपनी AK-47 से बेथलेहम के सारे टेररिस्ट लीडर्स को मार देते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि ये कोई लेबनीज टेररिस्ट नहीं, ये कैप्टन मीर डागन, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट रिमॉन कमांडो यूनिट का कमांडर है, ये उसकी टीम थी, जो कि स्पेशली अपॉइंट की गई थी जनरल एरिक शैरन, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जनरल था, ताकि वो सीक्रेट ऑपरेशंस कर सके बाकी अरब कंट्रीज में। कैप्टन मीर डागन इस ऑपरेशन के बाद जनरल एरिक शैरन को मिलते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन कैमिलियन एक सक्सेस रहा। अगर कैप्टन मीर डागन की बात करें तो इस ऑपरेशन के दौरान वो मात्र 26 साल के थे, लेकिन वह इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। पैलेस्टीनियंस या फिर लेबनीज का रूप लेना, एक बोट के द्वारा मेडिटेरेनियन कोस्ट से गाजा में एंटर करना, चाहे वो नकली इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा अपना फेक चेज दिखाना, ये सब एक मास्टरमाइंड प्लान था, ताकि बेथलेहम के टेररिस्ट को फंसाया जा सके और उन्हें मारा जा सके। कैप्टन मीर डागन एक बहुत ही उम्दा सोल्जर और एक ऑफिसर थे, जो जाने जाते थे अपनी रिस्की, अनकन्वेंशनल और गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए। आज मोसाद के पहले लेसन कैप्टन मीर डागन और जनरल एरिक शैरन का जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही जनरल एरिक शैरन आगे जाकर 30 साल बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और यही अपॉइंट करते हैं रिटायर्ड मेजर जनरल मीर डागन को 2002 में मोसाद का चीफ और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। मीर डागन को मोसाद का चीफ इसलिए बनाया गया क्योंकि मोसाद बहुत ही डाउनफॉल में था। ये एक ऐसा समय था
जब वह हमास के लीडर को असैसिनेट नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा बहुत सारे इजरायली एजेंट्स सिप्रस, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में पकड़े जा रहे थे, लेकिन मीर डागन के आने के बाद पूरे मोसाद का रिवाइवल हुआ। उन्होंने हिजबुल्लाह के लीडर को असैसिनेट किया, उसके बाद सीरियन न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद लेबनान और सीरिया में काफी सारे टेररिस्ट लीडर्स को असैसिनेट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च किया। यही जोड़ी थी प्राइम मिनिस्टर एरिक शेरन और उनके अपॉइंट किए गए कैप्टन मीर डागन की, जो कि फ्यूचर में चल के मोसाद के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बने और पूरे मोसाद को रिवाइव किया। मोसाद जो कि आज दुनिया की सबसे बेहतरीन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है और जो कि अपनी किल एंड फ्ली टैक्टिक्स के लिए जानी जाती है, इसके रिवाइवल के सबसे बड़े योद्धा थे मीर डागन।